लजाधुर ये कठिन शब्द है, मैं आशा करता हूं ऐसा कि भाई आपके इतने कठिन नहीं आएंगे। तो लजाधुर आपके विशेषण है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा बिल्कुल नया है। तो लजाधुर का शाब्दिक अर्थ होता है शर्मीला। तो शर्मीला शब्द क्या हो गया, विशेषण। तो ये लजाधुर शब्द आपके शर्मीले के आता है, इसलिए ये आपका विशेषण है। ठीक है भाई। अगला है आपका मूल कर्म। ये तो आ सकता है, इंद्रजाल को कहते हैं। इंद्रजाल किसे कहते हैं, माया, या फिर क्या बोलते हैं, जादू। जो जादू होता है उसको इंद्रजाल कहते हैं, उसी को मूल कर्म कहते हैं। तो जो जादू आदि जो होता है उसको अपन क्या है, मूल कर्म कहते हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है दाहसर। दाहसर शब्द किसके पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो ये साफ लिख रहा है, दाहसर शमशान का पर्यायवाची है, तो ये तत्सम शब्द है। ध्यान रखना, दाहसर शब्द आपका कैसा है, तत्सम है भाई। किसका पर्यायवाची है, ये आपके शमशान का पर्यायवाची है। ठीक है, दाहसर आपके शमशान का पर्यायवाची है। अगला दिया है, देखो डाकर शब्द क्या है। देखो नीचे कितना शानदार आपको समाधान दे दिया है। डाकर जो है सूखे हुए तालाब की मिट्टी होती है जो धूप में फट जाती है। आप सब जानते हो, कोई तालाब होता है जब उसमें बहुत दिन तक पानी रहता है, जब वो पानी सूख जाता है तो वो देखा होगा चटक चटक पपड़ी सी ऊपर आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाकर कहते हैं। काफी थोड़ा सा जो है मतलब कहते हैं ना, कठिन शब्द भी है। डाकर देशज शब्द है, संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग है। तो इस तरीके से ये आपका जो है, ठीक है ना, तो ये आपके पुल्लिंग शब्द भी है, ये देशज शब्द भी है। ठीक है भाई। तो ये डाकर जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है और संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आदि बहुत बार आया है। मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं और जो शारीरिक बीमारी होती है उसको व्याधि कहते हैं। शारीरिक बीमारी को व्याधि कहते हैं, मानसिक बीमारी को आदि कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका अच्छा है। महोदरिक भीम के लिए आता है, संधि विच्छेद करोगे, महा प्लस है औदरिक। औदरिक का मतलब भी अगर संधि करते हैं तो उदर प्लस है इक। उदर का मतलब पेट, महान पेट। तो महान पेट भीम, आपको पता है भीम ज्यादा खाता था। घर में जितना खाना बनता था तो 4 पांडव बचे, 5 में से भीम अलग कर दो, बाकी द्रौपदी, माता कुंती और बच्चे, तो सबको खाना आधा और अकेले भीम को आधा खाना, ये फिक्स नियम था। और भीम को परोसा नहीं जाता था, जैसा अपन को खाना परोसते हैं ना घर में, जो भी कोई ले भाई एक रोटी और ले लो किसी को भी, तो परोसते नहीं थे भीम को, आधा खाना निकाल के रख दिया जाता था और भीम अपने हिसाब से खाता था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, महोदरिक। जाना खा आदमी नहीं कहते, पेटू। अपनी भाषा में महोदरिक को क्या कह देंगे, पेटू कह देंगे, है ना, कि जो ज्यादा खाता है वो आपका क्या हो जाएगा, पेटू हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का उदाहरण बताइए। ठीक है, बालक का क्रोध बढ़ने लगा है, सर्दी पड़ने लगी, सूर्योदय हो रहा है, मोहन ने मीठा फल खाया, ये तो सभी शुद्ध है। ठीक है, ये तो एक तरीके से आपके क्या हो गया, बोनस हो गया। अब गड़बड़ है तो क्या है, बालक का क्रोध बढ़ने लगा, तो ये पूर्ण विराम की देखो यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, बस ये पूर्ण विराम की कोई गलती, वो भी 2 में है, तो इस वजह से ये तो आपका क्या है, एकदम सही है। इसमें कहीं कोई लपड़ा झपड़ा कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका जो है बोनस हो गया है। ठीक है ना, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये तो आपका बोनस हो गया है। चलिए अगला वाक्य आपके अशुद्ध शब्द का चयन करो, यानी आपके ऐसे वाक्य का चयन करो जिसमें क्या आया है, अशुद्ध शब्द आया है। ठीक है, अशुद्ध शब्द युक्त वाक्य का आपको चयन करना है। इसका ये मतलब है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें उससे तेज नहीं चला जाता, सभी शब्द शुद्ध है। देवानंद को पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है, ये बहुत बार आता है। वो पुरस्कार करके कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। उसने मोहन को देखा, ये भी सही है। औदार्यता ये गलत है, ये बहुत बार आता है आपके, या तो उदारता सही है या आपके औदार्य सही है। जैसे और भी बहुत सारे शब्द है, माधुर्य सही है, मधुरता सही है, माधुर्यता गलत है, सौंदर्यता गलत है। ये प्रश्न घुमा फिरा के, चाहे कभी सौंदर्यता भी, कल एग्जाम हुआ इसमें भी एक ऐसा आया है, सौंदर्यता, माधुर्यता, ऐश्वर्यता, ये गलत है।
या तो ईश्वरता सही है या ऐश्वर्य सही है, या माधुर्य सही है या मधुरता सही है, ठीक है ना, सुंदरता सही है या सौंदर्य सही है। ऐसा प्रश्न बहुत बार जो है आपके आया हुआ है। असहाय लोगों के ईश्वर रक्षक होते हैं, इसके लिए मुहावरा बताना है तो निर्बल के बलराम, बिल्कुल सही है, निर्बल के बलराम, अर्थात जो कमजोर व्यक्ति है उसके तो बल यानी ताकत कौन है, भगवान राम है। बलराम, बलराम को कह सकते हैं, नहीं तो निर्बल के बल राम, अलग करके संधि करके अलग करके कौमा भी लगा सकते, निर्बल के बल राम, यानी जो निर्बल है कमजोर है उसकी ताकत कौन बनेंगे, भगवान, भगवान उसका सहायक बनेगा। निर्बल के बलराम, तो भगवान उसका क्या बनेगा, सहायक बनेगा, ठीक है ना। तो बलराम, बलराम को सहायक कह लो, या बल अलग कर दो, राम यानी उसकी बल यानी उसकी ताकत, उसकी सबसे बड़ी ताकत भगवान है। जो आदमी निर्बल है, जो कमजोर है, तो उसके तो कौन, भगवान ही सब कुछ है। अगला देखेंगे आपके अंग लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, शक्ति बढ़ना। और देखो ये बहुत तरीके से आता है, ध्यान रखना, ये अंग लगाना देखो ये भी आता है, अगर केवल आ की मात्रा है तो ध्यान रखना गले मिलना, गले लगाना भी कह सकते हैं, गले मिलना कह सकते हैं, गले लगाना कह सकते हैं। तो अंग लगाना तो गले लगना होता है, अंग लगना शक्ति बढ़ना, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आपके जो है, तो आपके ये जो है क्या है, आपके ध्यान रखना ये मुहावरा है, दो तीन तरीके से कई बार आपके प्रश्न आया हुआ है। तो अंग लगना, तो अंग लगना तो क्या होता है, शक्ति बढ़ना। जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरे जगह पर गए तो उसको अंग लगना भी कहते हैं, और शक्ति बढ़ना को आपके जो है पानी लगना भी कहते हैं। अरे भाई उसके तो क्या हो गया, पानी लगना, पानी नहीं लगा यानी कि वो कमजोर हो गया उल्टा, और पानी लग गया यानी कि वो थोड़ा तंदुरुस्त हो गया। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, अंग लगना यानी कोई खाया पिया है ना वो अंग लग रहा है। जैसे मान लो अपन कोई बालक है कमजोर रहता है तो क्या कहते हैं, भाई ये कितना ही खा ले पी ले इसके तो अंग ही नहीं लगता है ना, यानी ये तो ऐसा ही रहता है कमजोर, इसकी तो मिट्टी ऐसी, अपन बोलते हैं ऐसे, बिल्कुल लोक व्यवहार से पढ़ना है। मुहावरे लोकोक्ति वैसे ही लोक व्यवहार से ही बने हुए, लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं वैसे भी लोक व्यवहार से ही बने हुए, ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल। अगला देखेंगे आप, मोहन ने श्याम को सहायता देने से मना कर दिया, इसमें कौन सा मुहावरा हो सकता है, आराम से देखिए आप, मोहन ने श्याम को सहायता देने से मना कर दिया, कौन सा मुहावरा हो सकता है, तो अंगूठा दिखाना। तो ये क्या हो गया, अंगूठा दिखाना। कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, ठेंगा दिखाना, क्या बोलते हैं, ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा दिखाना भी बोल देते हैं। तो कभी जो है अंगूठा दिखाना बोल देते हैं, कभी अपन क्या बोल देते हैं, ठेंगा दिखाना बोल देते हैं, ठीक है भाई। हाँ, अगला प्रश्न है, एड़ियां रगड़ना सरल है, तो बहुत बार पूछा गया है, बेगारी करना एक बार आरएस में भी आया हुआ है ना, कोई व्यक्ति बहुत जो है परिश्रम करता है पर उसको मिलता नहीं है, वो दिन भर अपने स्वामी के यहाँ काम करते करते एड़ियां रगड़ता रहता है, ठीक है। ऐसे ही जूतियां घिसना भी यही मतलब होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत बेगार करे तो जूतियां घिसना, तो वो भी इसी से संबंध है, तो ऐसे ध्यान रखना है। अगला देखेंगे आप लोग जो है, कान भरना क्या है, मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है, मुहावरा है। और कान भरने का मतलब होता है बहकाना, क्या हो जाता है, कान भरना किसके लिए आता है, बहकाने के लिए आता है, ध्यान रखना, कान भरना किसके लिए आता है, मुहावरा बहकाने के लिए आता है। भैया उसने तेरे कान भर दिए, उसने उसके कान भर दिए, यानी बहका दिया, बहकाने के संदर्भ में आता है ये कान भरना। शब्द के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं, शब्द के भेद 4 प्रकार से किए जाते हैं। जब आपको क्लास पढ़ाई जाती है तो आपने कोर्स ले रखा है, तो मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, ये वो है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, रचना के आधार पर, ये रचना के आधार पर वो है आपके कौन से, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, जिनमें संधि वगैरह सब आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाता है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वो भेद है पर्यायवाची, विलोम शब्द, और लास्ट आता है आपके प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर वो है विकारी और अविकारी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार से शब्द का विभाजन जो है किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आया है।
अभी लेटेस्ट शायद ये उत्पत्ति वाला भी अलग से आया था। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 5वां हो जाता है फिर संकर, द्विभाषी, ऐसे कई तरीके से भेद होते हैं ये। अगला प्रश्न आपका क्या है, तेग किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार है। तेग जो है भाई देखो तलवार को कहते हैं। तेग किसे कहते हैं? तलवार को हम तेग कहते हैं। ठीक है भाई, तो तलवार देखो, असी भी तलवार है, करवाल भी तलवार है, कृपाण भी तलवार, तो उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त चारों हो जाएंगे। ये सभी के सभी आपके जो है इसका उत्तर होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करो। जयेश उसे देख रहा था, उससे तेज चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं गया, समाधान उससे तेज नहीं चला जाता। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर उससे तज चला नहीं जाता। देखो ये है ना, तो ये गलत हो रहा है ना, तो ये इस तरीके से ये आपका नीचे देखो समाधान भी इसमें दे दिया गया है। बहुत बढ़िया आपका जो है प्रश्न है, तो उससे तेज चला नहीं जाता, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मात्रा की गलती है ना, एक तो ये गड़बड़ हो रही है, और एक आपके जो है ठीक है उससे तेज नहीं चला जाता, तो चला इधर आ जाएगा, ये रहा, तेज नहीं चला, ये नहीं देखो चला यहाँ आ गया ना, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जिसका मन किसी और बात में लगाओ। अन्य मनस्क, ये बहुत बार आया हुआ है। अन्य मनस्क, जिसका मन किसी और काम में लगा है। जैसे हम लोग यहाँ कोई काम कर रहे हैं और ध्यान नहीं है, बेचैनी हो रही है, बार बार मन उचट रहा है, तो यहाँ के काम में अच्छे से मन नहीं लग रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क बोलते हैं। कई बार होता है ना, आपका हमारा सबका हो जाता है, हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ बेमन से जा रहे हैं, मन हमारा नहीं लग रहा, मन हमारे घर में रखा है या कहीं रखा है, कोई और दूसरे कार्य से ड्यूटी में है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? अन्य मनस्क कहलाएगा। कई बार ये कहते हैं अरे भाई कहाँ तुम्हारा ध्यान है, तो वो स्थिति अन्य मनस्क की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनवर्ड आपका तैयार हो गया है। अगला है, अनेकार्थ शब्द हैं जिनमें से एक का दूसरा अर्थ दिया है, उसके लिए विकल्पों में से तीसरा चुनना है। यानी 2 तो आपको दिए हुए, अब इन 2 के समानांतर तीसरा शब्द, यानी कि ये पर्यायवाची का टॉपिक हो गया। आपको 2 पर्यायवाची दिए हुए, तीसरा पर्यायवाची आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो आपके 3 प्रश्न ऐसे, तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से देना है। ठीक है भाई, तो देखो आपका पहला दिया है वारांगना गणिका, इसमें वे कर सकते हैं, इसको देखो वे है ना, वारांगना वे गणिका, ऐसे हमको एक एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको वे कर सकते हैं या बराबर भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं वारांगना बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं गणिका। अब बराबर आपके तीसरा शब्द कौन सा होगा? ठीक है, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो पण्य स्त्री, पण्य का मतलब क्या होता है? जो बाजार के लिए आती है। पण्य का मतलब क्या हो जाएगा? पण्य बाजार को कहते हैं, जो बाजार के लिए आती है। बाजार की जो स्त्री है वो क्या होती है? आपको पता है सब, वारांगना होती है। भर्तृमती तो जो पति वाली होती है, प्रोषित भर्तिका वो होती है जिसका पति विदेश गया है, जिसको प्रोषित पतिका भी कहते हैं। वीरांगना वो होती है जिसका पति शहीद हो गया देश के लिए। तो ये तो सब और तो गौरवशाली स्त्रियां हैं, और ये वाली जो है बाजारू स्त्री जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां समझाया गया है। अगला है आपके लिए मधुमास, इसमें भी वही, या तो ये बराबर कर लो। अब इसमें यहां बताना है, तो पहला हो जाएगा कुसुमाकर। कुसुमाकर किसे कहते हैं? वसंत वाले भाव को, क्योंकि बसंत में कुसुम, आराम से देखो, कुसुम, कुसुम का मतलब फूल, पुष्प, और आकर, आकर का मतलब खजाना, जिसमें आपके क्या होते हैं? फूलों का खजाना भर जाता है। वो किस में भरते हैं? बसंत में। तो ये बसंत, मधुमास उसी को कहते हैं। बहार, बहार आती है शीतल मंद सुगंध, है ना, मलयाल से जो पर्वत, जो हवा आती है मलय पर्वत से, शीतल मंद सुगंध, मलयानिल कहते हैं जिसे। तो कुसुमाकर वो ये, कानन तो जंगल है, शिशिर, शिशिर ऋतु होती है, अधिमास एक अधिक मास होता है ना आपके, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको, जो 13 मासी सम्मत होता है। तो कुल मिलाकर के ये तो आपके सब अलग अलग हो गए हैं, तो आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा। अगला आपको देखना है कि वांछा, वांछा तो ईप्सा, तो क्या बन जाएगा? तो इच्छित फल नहीं, आशा, पालना, आकांक्षा सही है। वांछा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा, चाह, जिसे हम चाहते हैं, इच्छा,
सही है ना, जिसे इच्छा, इच्छित फल नहीं इच्छा, इन अर्थों में आता है। तो आपको देखना है ये आपके आकांक्षा और वांछा, ईप्सा तीनों समानार्थी हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, ये पर्यायवाची का एक नया तरीके से आपने प्रश्न बनाया, अगर आ जाए तो ठीक है। अगला प्रश्न है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, इसका सही भावार्थ बताइए। बहुत शानदार लोकोक्ति है, पूछी हुई भी अभी लेटेस्ट ही है, शायद जेलर वाली या इसके आसपास कोई एग्जाम हुई है उसमें पूछी हुई है। कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई आप गाड़ी पर जा रहे हो और अब गाड़ी खराब हो गई, आप साइकिल ले जा रहे हो, साइकिल खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब हो गई, कार खराब हो गई, तो अभी तक तो वो आपको सवारी करा रही थी, अब आप उसके धक्के मार रहे हो, उसको घसीट के ले जा रहे हो, सही है। तो ऐसा हो जाता है ना, कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको रख के ले जाते हो, अभी तो गाड़ी आपको बिठा के ले जा रही, अब आप कोई दूसरी गाड़ी करके अपनी उस खराब गाड़ी को ले जा रहे हो, है? तो कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है, कभी भी मनुष्य की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती। जो लोकोक्ति होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, इनके हमेशा लाक्षणिक और व्यंग्यार्थ निकलते, इनका कभी भी ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपके अर्थ नहीं होता है। अगला है नियत। तो नियत प्रारब्ध को कहते हैं, जिसे भाग्य भी आप कहते हैं, कभी कभी भाग्य प्रबल होता है तो नियति प्रारब्ध को कहते हैं, ध्यान रखना है। नियति किसे कहते हैं, प्रारब्ध को कहते हैं, नियति जो है प्रारब्ध को कहते हैं, भाई ध्यान रखना है। कामना पूरी न होने का विश्वास, कि कंफर्म नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाता है, हताश, सीधा है तो बिल्कुल हताश। देखो विभावना तो एक अलंकार होता है, संभावना तो ये कि शायद हो जाए, प्रत्याशा तो शायद हो जाए, वही आशा की शायद हो जाए, लेकिन हमको कंफर्म हो गया कि ये काम नहीं होगा, है ना, कंफर्म हो गया कभी ये काम नहीं होगा। मैं कोई वजन उठा रहा हूँ, ये भारी सी चीज उठा रहा हूँ, ये इधर कोई कंप्यूटर उठा रहा हूँ या टेबल उठा रहा हूँ या पत्थर उठा रहा हूँ, अब मुझे कंफर्म हो गया कि मुझसे नहीं उठेगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, हताश, भाई मुझसे नहीं उठेगा। आप कुछ भी, अरे भाई कोशिश करो, नहीं भाई नहीं उठेगा, मैं कर चुका कोशिश 10 बार कर चुका, 5 दिन से कर रहा हूं मैं, मुझसे नहीं उठेगा, तो वो क्या हो गया, आपके हताशा कहलाती है। बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हताशा बोलेंगे। ठीक है भाई, एकदम क्लियर हो गया है। सम्मानित लोगों की मृत्यु क्या कहलाती है, निधन। बहुत बढ़िया है ना। वैसे तो कोई भी व्यक्ति होता है जिसने उम्र अच्छे से पाई है और सहज जो मृत्यु होती है तो वो आपके निधन कहलाता है ना, पर बोलने में ऐसा आता है सम्मानित व्यक्ति। बाकी तो देखो शास्त्रों में कहा है कि जो बुजुर्ग आदमी हो गया वो सब सम्मानित है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। प्राप्त हेतु 10वीं गता मान्य पुरुष, कोई भी स्त्री या पुरुष है और जो 10वीं गता यानी वृद्धावस्था को अंतिम पड़ाव पे चल रहा है तो वो अपने आप ही मान्य माना जाएगा। ये जो है शास्त्रों ने कहा है, ऐसी व्यवस्था की है। किस विकल्प में वर्तमान काल नहीं है, काल का प्रश्न आ गया, वर्तमान काल नहीं है ना, के साथ की परसर का प्रयोग भी नहीं होगा। कितनी बढ़िया बात पाई है, किस विकल्प में वर्तमान काल नहीं है और इसके साथ की परसर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो राजेश ने गाड़ी नहीं चलाई, इसमें कहीं भी जो है की नहीं आएगा और ये बिल्कुल वर्तमान काल भी नहीं है। यहाँ पर परिस्थिति एक सी नहीं रहती है, वर्तमान काल है। राम के भरोसे काके की आ गया, ये भी है। हम प्रतिदिन आते हैं, ये भी है। ठीक है, तो ये आपके आ गया, इसमें की भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, आप तो इन सब बातों को छोड़ो, आप तो केवल वर्तमान काल नहीं है ये पकड़ लो आप तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में भाववाची संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में भाववाची संज्ञा नहीं है। वैधव्य भाववाची है, यह प्रत्यय, विधवा में यह प्रत्यय है भाई, है ना, और यह प्रत्यय या तो भाववाची बनाता है संतान, और सौंदर्य में सुंदर में यह प्रत्यय, ये भी भाववाची है। आलस्य खुद ही भाव है, तो मिष्टान नहीं है, मिष्टान खाने की चीज है, ये जातिवाचक है। जितनी भी मिठाइयाँ होती है, खाने की चीजें, वो सब के सब आपके जो है ये आपके जातिवाचक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है।